नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य प्रथम, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2024-25 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 201। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का युग है। तो कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु युग में निकलती थी। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। तो ये जो तीनों निबंधकार हैं, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट, तीनों जो है भारतेंदु युग के ही हैं। तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, निबंध के लेखक हैं। तो इस निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। तो डी ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित था। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, निबंध भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ददरी के मेले में प्रस्तुत किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, कवि कर्तव्य निबंध के लेखक हैं। कवि कर्तव्य निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, दुख की श्रेणी में परिणाम के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। यह पंक्ति संबंधित है। यह पंक्ति जो है करुणा निबंध से लिया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 10वें का। 11 नंबर प्रश्न है, चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले किस नाम से अभिहित किया था। तो पहले उन्होंने विचार वीथी के नाम से अभिहित किया था। 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विभिन्न नाटकीय व्यापार है। उक्त कथन में किस पुष्प से संबंधित बात कही गई है। तो अशोक के पुष्प से संबंधित बात कही गई है। 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह देखती है। पंक्ति उद्धृत है। यह जो पंक्ति है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से उद्धृत है। 14 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक हैं। प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक कुबेरनाथ राय हैं। 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह पात्र है। तो लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। तो घास वाली कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ला दे दे गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई दूसरी तदबीर सोचूंगा कथन है। यह कथन जो है हल्कू का है। ए ऑप्शन 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कविता का लक्षण जहां कहीं पाया जाए, चाहे वह गद्य में हो या पद्य में, वही काव्य है। कथन किसका है आपको बताना है। तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। 19 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, तुम आपकी खेती छोड़ दो कथन है। यह कथन हल्कू की पत्नी मुन्नी का है। तो बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र है। रोज कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र है मालती। 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, चौधरी पीर बख्श पात्र हैं। चौधरी पीर बख्श जो है पर्दा कहानी के पात्र हैं। 22 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और क्या है। में तालीम का अर्थ है।
तालीम का अर्थ शिक्षा है, तो 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। आंचलिक कथाकार के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु जाने जाते हैं। 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, संवदिया कहानी में संवदिया का नाम है। संवदिया का नाम हरगोविंद है। 25 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1932। 26 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के लेखक माने जाते हैं। तो प्रेमचंद्र जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के लेखक माने जाते हैं। 27 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है। तो इसमें से जालपा जो है कर्मभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है, बाकी तीनों जो है कर्मभूमि उपन्यास के ही पात्र हैं। 28 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास का उद्देश्य है। ये तीनों उद्देश्य जो है कर्मभूमि उपन्यास के ही हैं। अछूतों और किसानों का उद्धार, दंभी एवं विलासी व्यक्तियों के जीवन तथा चरित्र में परिवर्तन लाना, धार्मिक पाखंड का विरोध। तो 29 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कलाकार माने जाते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार जो है मनोविश्लेषणवादी कलाकार माने जाते हैं। 30वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित है। तो हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी के द्वारा रचित है। 31 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, गद्य और पद्य दोनों में ही कविता हो सकती है। यह समझना अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि जो छंदोबद्ध है सभी काव्य है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना की हैं। तो कवि कर्तव्य निबंध से पंक्तियां ली गई हैं। 32 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, इनमें से प्रेमचंद की कहानी कौन सी है। तो पूस की रात, कफन और सदगत तीनों प्रेमचंद की कहानी है। डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशपरक होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण कथन किस विद्वान का है। तो यह कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। 34 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, कवि कर्तव्य किस विधा की रचना है। तो कवि कर्तव्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, करुणा किस शैली का निबंध है। करुणा जो है भाव या मनोविकार परक निबंध है। 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। तो मुक्तिबोध जो है ललित निबंधकार नहीं है। डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाया था। तो मुन्नी के लिए पाजेब उसकी बुआ लाई थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, असहाय और सहनशील नारीमन, उसके दुख, पीड़ा और करुणा की अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है। तो संवदिया कहानी में हुई है जो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। 39 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, पीढ़ीगत द्वंद्व और अंतराल को रेखांकित करने वाली कहानी है। वापसी कहानी जो है पीढ़ीगत द्वंद्व और अंतराल को रेखांकित करती है। 40 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास में किस दर्शन की अभिव्यक्ति है। तो गांधीवादी दर्शन की अभिव्यक्ति है। 40 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, 41 नंबर प्रश्न था, कर्मभूमि उपन्यास में किस दर्शन की अभिव्यक्ति है। गांधीवादी दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। अब 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कृषि प्रधान देश में खेती केवल जीविका का साधन नहीं है, सम्मान की वस्तु भी है। ये पंक्तियां किस कृति की हैं। तो ये पंक्ति जो है वो कर्मभूमि उपन्यास से है। 42 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना कहानी नहीं है। तो करुणा जो है निबंध है, कहानी नहीं है। 43 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, प्रेमी को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय के दुख का ज्ञान जितना वह रखता है उतना संसार में कोई और भी रख सकता है। प्रस्तुत पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं। तो जो पंक्ति है वो करुणा नामक निबंध से ली गई है। 44 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काली रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं। ये पंक्तियां किस रचना से उद्धृत है। ये जो पंक्तियां हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध से उद्धृत हैं। 45 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
46 नंबर प्रश्न है, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसा ही खेल खेलो, वैसी बातचीत करो। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? यह जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती से ली गई हैं। तो ए ऑप्शन 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, स्त्री जीवन की एकरसता और यांत्रिकता को अभिव्यक्त करने वाली कहानी का नाम है। तो उस कहानी का नाम है रोज, जो अज्ञे के द्वारा लिखी गई है। 47 का ए ऑप्शन सही, 47 का सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, आशुतोष और मुन्नी किस कहानी के पात्र हैं? आशुतोष और मुन्नी पाजेब कहानी के पात्र हैं। 48 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 किस प्रसिद्ध रचनाकार के निबंधों का संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। 49 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली, उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ये पंक्तियां किस कहानी का अंश हैं? यह जो पंक्ति है ये पर्दा कहानी की अंश है। 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका कितना प्रश्न सही हुआ है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।